अब मान लो हमारे मोनू भैया हैं, ये भगवान को नहीं मानते, चोरी करते हैं। डकैत है, डकैत, चोर ना डकैत। अब एक बार क्या बात हुई कि हम ठाकुर जी के पुजारी, बढ़िया चकाचक, भैया कथा सुनेगा पूरी अच्छे से, क्या पता सुनी भी हो। तो एक बार मोनू भैया मंदिर में से घंटा चुरा कर जा रहे थे और गलती से हम रास्ते में टकरा गए। अरे हमने बोला अरे रे रे राम 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 राम। पहली बात तो ये कि तुझे शर्म लाज नहीं आई, तुझे शर्म लिहाज नहीं आई, मंदिर से घंटा चुरा कर जा रहा है और ऊपर से चोरी तो कर रहा है, ऊपर से ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आई। अब तो मोनू भैया को ये बात चुभ गई, बोली पंडा तू बहुत राम राम करे, तू बहुत हर हर महादेव करे, अब कल से जब जब तू शिवलिंग पे पूजन करेगा तब तक मैं चप्पल बजाऊंगा। ध्यान से सुनना, बड़ी मनोरम कथा है। ये बताना चाहते हैं कि आप भगवान को कैसे प्राप्त करें। अब जब जब मैं पूजा करने जाऊं तभी भैया अपनी चप्पल निकाले और शिवलिंग में दे दबा दो चप्पल, 2-4 जड़ दे मारा। ऐसा काम करते करते हफ्ता 10 दिन हो गए। एक दिन ठाकुर जी ने सोची न पिटते पिटते 10-12 दिन है गए, आज परीक्षा ली जाए कि पूजने वाला ज्यादा सार्थक है कि मारने वाला ज्यादा सार्थक है, अर्थात सच्ची श्रद्धा किसकी है महाराज। तो घनघोर वर्षा की, इतनी वर्षा की कि सारा गांव जलमग्न हो गया। पुजारी जी के सुबह भोर ब्रह्मचर्य का जो 3:30 बजे का नियम था, अब तो 4:30 बज गए, 5 बज गए, 5:30 बज गए। भोजन प्रसादी पूजा का फल तैयार है और उधर चोर तैयार है। जब बच गए बरसात को, देखा कि यदि इस बरसात में मंदिर तक जाऊंगा तो डूब के मर जाऊंगा। तो पंडित जी बोले हे मान, हे नाथ, आप सर्वव्यापी हैं, आप जगत पिता हैं, आप भक्त की भावना को जानते हैं। आज मैं भोग यहीं से चढ़ा रहा हूं, आज आ नहीं पाऊंगा मंदिर, क्षमा करिएगा। और उधर चोर व्याकुल है महाराज, 6:30 बज गए दिन के, सुबह दिन निकल आने को तैयार है। और चोर के मन में धुकर धुकर हो रही है कि पंडा पूजा कराया होगा और आज मैं नहीं गया तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। महाराज बिना मृत्यु के भय के चोर बढ़ते तूफान में, महाराज बढ़ती बाढ़ में तैरता हुआ मंदिर पहुंच गया। देखा तो आज तो कपाट भी नहीं खुले, कपाट खोला और भगवान के देखा तो गर्भगृह में अंधेरा है, तो भगवान के गर्भगृह में पहले दिया जलाया। बोलो सच्चे दरबार। सुनी, देखा तो आज ना पुष्प है ना प्रसादी है, पंडा आया नहीं, तो मन में विचार आया कोई बात नहीं, आज मैं पहले आ गया। तो महाराज जैसे ही चप्पल निकालकर महादेव के शिवलिंग पर प्रहार करने चला, तत्क्षण ही महाकाल प्रकट हो जाते हैं। बोलो सदा शिव शंकर की। बोले आज नहीं पिटूंगा भैया। बोले क्यों? बोले जिसने नित्य ने मेरा पूजन किया, पाठ किया, श्रृंगार किया, भोग दिया, प्रसादी दी, जीवन काल तक जब तक जिंदा है मेरा नाम ले रहा है, आज मगर वो भी मृत्यु से डर गया। मगर मेरे प्रिय, आज जब मृत्यु का डर तुझे था तो तूने अपना संकल्प नहीं छोड़ा, तू मुझे मारने तक आ गया। जा मांग तेरी क्या इच्छा, आज मैं तेरे सर्वस्व को पूर्ण करता हूँ। चोर हाथ जोड़कर खड़ा होकर नारायण के चरणों में पड़ गया, बोला नाथ मुझसे गलती हो गई। ठाकुर जी ने उठाकर हृदय से लगा, अरे गलती तुझसे नहीं, गलती मुझसे हुई कि मैं तेरी दृढ़ता और तेरे संकल्प को नहीं पहचान पाया। अर्थात जो मानव भगवान के प्रति संकल्पित होकर पूर्ण श्रद्धा से समर्पण कर देता है, नाथ उसे ना स्वीकारे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मिनट भैया बंद करो। नहीं, हमने इसे पूरी बात कही ना, जब तक श्रद्धा और संकल्प, इसको बंद रखो। हम क्या कह रहे हैं, पूरी बात सुनिए। हम क्या कह रहे हैं, पूर्णतः सुनिए कि जब तक संकल्प नहीं होगा,
राम नहीं मिलते। मैं रोज पूजा पाठ करूं लेकिन संकल्पित नहीं हूं, मुझे राम नहीं मिलते। ऐसा कौन है समाज में जो मंदिर में आता हो? एक बार आता हूं। मैं कह रहा हूँ 9 दिन कथा सुनने नहीं आएंगे, लेकिन जिस दिन भंडारा होगा उस दिन वो भी आएंगे जिन्होंने कभी कथा में पैर नहीं रखा। आते वो भी रहे ना। अर्थात रोज मंदिर आ रही, रोज पूजा प्रार्थना संकल्प कर, लेकिन संकल्प नहीं है, समर्पण नहीं है। इधर घंटी बज रही है, दूध तो ना निकल गए चूल्हा पे, बालक स्कूल से आ गए होंगे, मेरे बात से तो अभी दूध के पैसा नहीं आए। इधर घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, मगर महाराज चिंतन कहीं और चल रहा है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग शबरी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जब तक मैयाओं मेरे भैयाओं मेरे ठाकुर जी के लाडलो, जब तक 2 चीजें नहीं होंगी, खूब भंडारे करो, इससे बड़े बड़े मंदिर बनवा लो, अपने गांव में रोज दान करो, रोज हजारों रुपए उड़ाओ, आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। 1000 रुपए भी वही उड़ाएगा जिसने ठाकुर जी ने जिसको 10,000 दे रखे हैं, जिसको नहीं दे रखा वो काम करेगा। 2 चीजें जरूरी हैं, संकल्प और समर्पण। जब तक ये 2 चीजें भक्त के अंदर ना हो, वो किसी भी रूप में अपने राम को, अपने कृष्ण, अपने श्याम को नहीं पा सकता। पर संकल्पित होइए, समर्पित होइए प्रजा। समर्पण, सच्ची समर्पण ही राम को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। इसलिए कहा है तुलसीदास जी ने क्या, नाम जानू भजन साधना मेरे रामा। ना मैं भजन जानता हूं, ना मैं साधना जानता हूं। क्या कह रहे? नाम जानू भजन साधना मेरे रामा, मुझे चरणों में जगा दीजिए श्री राम। अगर कुछ दे सकते हैं नाथ को, चरणों में स्थान दीजिए। इसलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में ना साधना चाहिए, ना तप चाहिए, करने वाले कर रहे हैं क्योंकि वो उनका नियम है, उनका विधान है। अब महात्मा जी ने जीवन भर त्याग किया है, कोई करके दिखा। लोगों से घर तो छूटता नहीं, पर कहते हैं कि हम संसार में अपने काम क्रोध योग मद को छोड़ना चाहते हैं। एक बार जोड़ा करताल से महंत जी परम पूज्य दादा गुरु जी का सम्मान। जब भी कोई संत आता है ना तो खड़े होकर स्वागत करते हैं, खड़े हो जाओ अपने स्थान से। 9 दिन में तुम्हें ना ठीक करके जाएंगे, बेशक हम उम्र में आपसे छोटे हो, लेकिन हाँ 9 दिन में तुम्हें फोन बनाकर ठीक करके जाएंगे। इधर जोरदार करताल लगा के चलिए आप सभी आसन पर बैठिए। एक बात खाली नहीं, अरे बैठ जाओ, घर की क्यों जाओ, बैठे ना, पहले खड़े ना हो, बैठो ना। एक बात, पीछे क्या है ऐसा जो तुम पीछे पीछे बैठे जाते हो? कूलर। अच्छा कूलर है पीछे। जो जितना आगे बैठेगा उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। तरक्की की बात कर रहे हैं, ऊपर जाने की बात नहीं कर रहे। अब देखो बाबा सबसे आगे बैठे तो सबसे पहले जाएंगे ऊपर, तरक्की में ऊपर की बात नहीं। बाबा की सबसे सुंदर रिश्ता यदि किसी का होता है तो पता है किसका होता है?
कोई मुझे बता सकता है? सबसे सुंदर रिश्ता यदि दो व्यक्तियों में है, स्त्री पुरुष में हो, पुरुष पुरुष में हो, स्त्री स्त्री में हो, किसी वृद्ध और बालक में हो, सबसे सुंदर रिश्ता किसका होता है? कोई मुझे बताए, जिसको पता नहीं है बता। हाँ, एक बार उसको आगे बोला, माइक पे बच्चे को जरा क्या कह रहे हो, माइक पे बोलो क्या कह रहे हो। गुरु और शिष्य का एक बार जोरदार करता है, इसे पर भेजने वाला था। कुछ प्रसाद है, प्रसाद है, आगे कुछ रखा है प्रसाद में, दीजिए जरा। क्या नाम? तो सच में लग के निकले। तो फल नहीं है? राधे श्याम। ताली बजा के धरती के बोझो। आधे तो चढ़ गए, देखो इस बालक से। तो सबसे पवित्र, सबसे सुंदर यदि रिश्ता है तो वो गुरु और शिष्य का है, क्योंकि गुरु भी सबको त्याग कर अपने शिष्य को चुनता है और शिष्य भी संसार का सारा वैभव से छोड़कर अपने गुरु का चयन करता है। बोले गुरु महाराज की दोनों ही सब कुछ छोड़कर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और महाराज दोनों का रिश्ता इतना सुंदर होता है कि गुरु सर्वदा इस इच्छा में रहता है कि मेरा चेला मुझसे पहले परमात्मा को प्राप्त कर ले, और चेला यदि सच्चा है तो उसका धर्म होता है कि वो अपने से पहले अपने गुरु का सम्मान करे। सबसे सुंदर रिश्ता। इसलिए गुरु शिष्य पिता और पुत्र भी है, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य भी हैं, और गुरु शिष्य ही शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ी आत्माओं का मिलन है। और यदि उससे बड़ा कोई रिश्ता है तो सच्चे मित्र यदि कोई है तो गुरु और शिष्य है। इससे सुंदर रिश्ता संसार में कोई नहीं हो सकता। जैसे भैया ने नीली टी शर्ट का, मैं जब से आपके गांव में पहले दिन पग रखा तब से इस बालक को यहाँ सेवा में देखता हूँ। देवेंद्र। क्या नाम है? देवेंद्र। देवेंद्र भैया के लिए एक बार जोरदार ताली। यदि भाव हो, समर्पण हो, ऐसा होना। क्या इसका परिवार नहीं है? है ना? घर बार भी होगा? नहीं नहीं ये मत पिटवावेगी मैं पूरे काम पर। मैंने कभी महाराज जी देख लो कर घर बार ना है, आप बिहार में बड़े हो तो करवा देंगे। लाला कैसी बात की राधे श्याम। माइक दे दे बाबूजी को, माइक दिया चलो, माइक बाबूजी शादी पे लेकर आना। खबरदार किसी ने चाटे वाटे मारे दूसरे को, अंधेरे का कोई फायदा नहीं उठाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ। अब हम वाल्मीकि जी के चरित्र की ओर बढ़ते हुए, पहले तो नहीं हमारे साथ खिलवाड़ कर ले, जब हैदराबाद मजाक तब बता दे, कथा शुरू कर दे। अरे मानू मान जा मानू। यदि आप माओ के, आप पिताओं के आगे तो कथा में आगे बढ़े। चलिए, तो भगवान वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचरितमानस का जैसे ही स्वप्रत्यान पूर्ण किया और इधर बालाजी महाराज ने पूर्ण किया, तो कहते हैं कि जब जीवन में कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो किसी बड़े व्यक्ति को दिखाते हैं जो उसमें कमियां और अच्छाइयां बता सके। और उस समय काल में केवल एक ही ऐसे महा ब्रह्मलीन तपस्वी थे, ब्रह्म ऋषि थे,
जो राम जी को सबसे ज्यादा सुंदर रूप से जानते थे, क्योंकि सबको पता था उल्टा नाम जपे जगत जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। एक वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने राम का नाम उल्टा गाया। उन्होंने नहीं कहा राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम। संसार राम राम गाता है और वाल्मीकि जी क्या गा रहे हैं? मरा मरा मरा, मरा मरा मरा, मरा मरा मरा, मरा मरा मरा। जिस प्रकार वाल्मीकि जी पूरी श्रद्धा से निष्ठा से, अब देखिए मास्टर जी, यहाँ दो ही चीजें तो निकल कर आई, एक संकल्पित है और दूसरे पूर्ण तरह राम को समर्पित हैं। तो मरा में भी क्या हो गए? अमर हो गए और संसार कलिकाल के अंत तक उस वाल्मीकि का नाम जपेगा। बजा दे ऐसे बैठ जा, मैं जैसे भी थोड़ी देर में प्रसाद बटेगा तो बढ़िया पाएंगे चकाचक। अच्छा, यहाँ गुर्जर संप्रदाय ज्यादा है ना, खबरदार अगर किसी ने ऐसी बात किया। राधे राधे। खबरदार भैया, गुजरों से तो ठाकुर जी भी डरे। राधा रानी गुजरी तो ही मारा। राधे श्याम। संसार का तीनों लोगों का स्वामी कहाँ पड़ा है? कोई बता सकता है? अरे अभी तो दिया, हिंट भी दी। तीनों लोगों का स्वामी कहाँ पड़ा है? उस गुजरी के चरणों में तो पड़ा। बोलो सती भैया। त्रिभुवन का स्वामी, जिसके सामने त्रिभुवन नतमस्तक होता है, वो अधिष्ठात्री देवी राधा रानी बरसाने वाले के सामने पड़ा होता है। माना बोलो राधा रानी। और गर्गाचार्य जी लिखते हैं, कौन है गर्गाचार्य जी? भगवान श्री कृष्ण के गुरु। क्या लिखते हैं? जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नामांकन किया। शब्दावली 10, भाग 10, श्लोक 30। क्या कहते हैं? जिनके आगे तीनों लोग नतमस्तक हो जाते हैं, वो श्री सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर राधा रानी के सामने विवश हो जाते हैं। और ठाकुर जी तो महाराज केवल कृपा करते हैं। ठाकुर जी कृपा करते हैं, इसलिए उन्हें दयालु करुणालु कहते हैं, कृपालु कहते हैं। लेकिन हमारी राधा रानी कृपा बरसाती है, इसलिए उन्हें बरसाने वाली कहते हैं। वो बरसाने वाली की जय। तो राम जी का चरित्र वर्णन किया बालाजी ने। वाल्मीकि जी के पास लेकर पहुंचे और वाल्मीकि जी से प्रश्न किया कि हे नाथ, इस दास ने अनभिज्ञ यस्य न जानम पूर्ण माला। कौन कह रहे? बालाजी कह रहे वाल्मीकि से कि मैं ना पूर्ण माला जानता हूं, ना वर्णमाला जानता हूं, अनभिज्ञ ज्ञानी हूं। मुझ दास ने ये राम की गाथा लिखी है, देखकर बताइए क्या ये उपयोगी है? क्या संसार इसे पढ़कर मेरे राम को जान पाएगा? क्या संसार का, कलिकाल का, सत्युग का, द्वापर का व्यक्ति मेरे राम को पा पाएगा? अब तो जैसे ही वाल्मीकि भगवान ने आसन लेकर हनुमान रचित वाल्मीकि रामायण को पढ़ा, क्षमा चाहिए, बालाजी रचित रामायण को पढ़ा, जैसे जैसे पृष्ठ बढ़ते जाए वैसे वैसे वाल्मीकि भगवान की आंखें सजल होती जाए, दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जहां वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के 4 पीढ़ी पहले, भगवान 4 पीढ़ी बाद आने वाले, रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने कब लिखी थी? भगवान की 4 पीढ़ी पहले, अर्थात भगवान श्री राम के पिता, उनके पिता, उनके पिता और फिर उनके भी पिता। उस समय काल में भगवान वाल्मीकि ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से राम जी के पूरे जीवन चरित्र को लिखकर संबोधित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। अब तो महाराज
वाल्मीकि जी श्री बालाजी महाराज की रचित रामायण को पढ़े, दोनों आंखों से अश्रु बहने लगे, रोम रोम राम राम में हो गया। कितना सुंदर भाग लिखा तुलसीदास जी ने, रोम रोम राम राम हो गया। अरे जिसके रोम रोम में राम बसे हो, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उसका तो शरीर ही समस्त तीर्थों का वास हो जाता। बजाने तो ढंग से बजा, मच्छर से मत मारा। जय श्री राम। कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उठा दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ सीधे उठाएंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा तुमने चेलो ऐसे ढूंढो है जो है टेढ़े घाट का। देखो हम ठहरे ब्रजवासी ना, एक बार जोरदार करताल बजाओ किसी केवल जौहरी करता है। कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं। बस नाती ही के पास है। जय श्री राम। गीतास अंत तक यही चाहता है कि जीवन यदि किसी दिन समाप्त होना, मोनू भैया ऐसी किसी व्यासपीठ पर तुम सोच रहे हो कि अरे महाराज जी हंस रहे हैं, महाराज जी जिस दिन जाए इस घट से प्राण निकल कर, तो ऐसी कहीं कथा कर रहे हो। और आज कहते हैं ठाकुर जी सुन ले तो अभी सुन ले, वहां डरे हम कहना, और डरे तो वो हमसे डरे, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। अरे डरे तो राम डरे, डरे तो कृष्ण डरे कि कहीं भक्त यदि कृपालु हो गया, भक्त यदि सच्चा हो गया, भक्त यदि पूर्णतः समर्पित हो गया, तो नाथ को सेवा करनी पड़ती है। भक्त की फिर भक्त सेवा नहीं करता, नाथ की मजा। जब सुदामा को चोट लगी तो कौन आया था भागा भागा द्वारका छोड़कर? आया था ना द्वारकाधीश। जब मीरा को पत्थर लगे तो कौन आया द्वारका छोड़कर? आया ना। हम क्यों टेंशन? जिसने हमें बनाया, जिसने पूरी सृष्टि बनाई, टेंशन बोले हम क्यों? मतलब एक तो हम पैदा हो गए, एक तो उस पर कृपा कर नहीं, फिर हम अपना जीवन यापन कर रहे, उसका नाम ले रहे हैं। ये टेंशन कम है क्या? बात की टेंशन की हम ले, टेंशन लेगा टेंशन देने का, टेंशन छोड़नी तो टेंशन की है। ठीक है, बोली माँ के बिहारी लाल की सबका अकाउंट खुलेगा यहाँ, पेंशन में मिलेगा क्या? 1.25 करोड़ राधा नाम का जाप मिलेगा सबको पेंशन में। राधे तो जो अपना अकाउंट खुलवाएगा वह पेंशन मिलेगी 1.25 करोड़ नाम जाप की। बोलो राधा रानी सरकार की। तो कौन कौन खाता खुलवाएगा? जोरदार करताल हो जाओ। वाल्मीकि जी रोने लगे, और रोते रोते बालाजी महाराज ने वाल्मीकि जी से पूछा कि हे नाथ, मुझसे कुछ अपराध बोध हो गया है क्या? मुझसे कुछ गलत लिख गया है क्या, जो आपकी आंखों से अश्रुधारा बह रही? आप जल्दी आप शुरू करें, प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा है। जोरदार ताली बजाओ, दे रहा है दोस्ता। आओ आओ धरती के बोझो आओ। गलती से 7 बजे की कथा है। स्वामी जी आपसे कह रहे भैया, ये जो भैया बैठे फोन निकाला जेब से, सो कह रहे 7 बजे की कथा है, तो 9 बजे आ रहे। गलती से 9 बजे कहते तो अगले दिन आते 12 बजे। आओ सही है, ठीक है। ये तो घर परिवार में सब चकाचक है, सास टूटी आई, चलो चलिए। तो मैयाएं जो अभी आई हैं, जितनी नंद रानी, यशोदा रानी, राधा रानी, ठाकुर जी जितने भी अभी आए हैं, प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार वाल्मीकि जी को भगवान बालाजी के मुखारबिंद से निकले हुए शब्दों का पालन करने हेतु
इस कली काल में तुलसीदास बनकर आना पड़ा, तो वो कौन सा अपराध वाल्मीकि जी से हुआ है जिसके कारण इनको ब्रह्मलिंग अर्थात स्वयं जो परमात्मा की संतान है, ब्रह्मा जी की संतान है, उनको कली काल में आकर तुलसीदास बनकर अपने ही लिखी रामायण को पुनः संशोधित करके लिखना। तो प्रसंग ये चल रहा है, आप लेट आए हैं इसलिए संक्षिप्त में बता दिया, कथा सुनिए, इसलिए कहते हैं समय से आएगी, है ना। अभी कम से कम 20 माताएं एक साथ हैं, अब हम कथा सुनाते रहे, अभी को ये नहीं पता चला इधर को क्या चलता है कि नहीं। तो समय से आया करो थोड़ा सा। और अब देखो 2 दिन बीत गए, 7 दिन की बात हो रही है, थोड़ा काम और जल्दी निपटा लो, है ना। जिसका घर लूटना है जल्दी लूट ले, जो काम है उसे जल्दी कर लो। 2 दिन की बात निकल गई और फिर क्या हो गई, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। और फिर कहोगे ए हमने तो अच्छी राम कथा सुनी, हमारा तो कोई काम बना नहीं, हमने तो अच्छी बढ़िया वहां पर कम्मा करी, हमारी तो ठाकुर जी ने सुनी नहीं। फिर दोष किसको दोगे, राम को दोगे। किंतु मानव ये भूल जाता है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपने मुझसे हुआ। और मानव ये इतना ही याद रख ले, आज मैं आपको मैया आपकी उम्र मुझसे बड़ी, आपने मुझे पैदा किया, आज इस योग्य बनाया कि आज ये दास अपनी ही माँ को रामचरित का वर्णन सुना रहा है। मैं बड़ा कृपा करता हूँ और आप सभी माताओं पिताओं के चरणों में ये दास आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है कि आपने मुझे योग्य बनाया कि आज मैं आपको ही आपके समक्ष बैठकर आपको राम चर्चा सुनाता हूँ। जय श्री राम। तो हमें राम को जानना नहीं, कथा नहीं सुननी है, हमें इस पंडाल में आकर महात्मा जी के माध्यम से दिया गया मुझे जो आदेश है कि आकलपुर के समस्त ग्रामवासियों को राम को केवल जानना नहीं है, राम को कथा नहीं सुनानी है, अपितु लाला के बाबा ने मुझसे कहा, इनकी आत्मा ने मुझसे कहा कि लाला यार रामचरित कथा सुनाने की जरूरत नहीं, बच्चे सुन लेंगे, राम को बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, अगर बेटे तो कुछ कर सकता है तो इन्हें राम की अनुभूति कराकर दिखा कि राम यहाँ पे अनुभूति करा, जानते तो कौन। मेरे बाबा का तो आदेश इस दास को ये है कि आपको राम की अनुभूति कराई जाए। भैया एक काम करो, और चाहे 2-4 हजार रुपए लग जाए, भैया एक कूलर और कल यहाँ लगवाओ, नहीं पीछे पीछे बैठे एक कूलर आगे आगे बढ़ो बढ़ो आगे आगे। आपको इस बालक की तरह से नहीं आता, हम भी तो बिना कूलर पंखे के बैठे और तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। आ जाओ आगे आगे, 250 ग्राम फिसड़ ले। हाँ बहुत बढ़िया, अब लग रहा है माँ बेटी का रिश्ता है, नहीं तो ऐसा लगता है पूतना दूध पिलाने आई है। जब औलाद बिगड़ जाती है ना तो फिर माँ कहती है हाय हमारी तो औलाद बिगड़ गई। अब जब तुम औलाद से दूर बैठोगे, औलाद तुम्हारे हाथ की रेंज से, अब मान लो कोई गलती करे तो समीप बैठ के भाग दी टाटा, हमको गलती, अब बैठे तो तुम पाताल लोक में, तो हम कुछ भी करें फिर हमें क्या डरेगा ये बात। ये तो वही बात हो गई, ठाकुर जी ने माखन चोरी करा, गोपी पकड़ के लाई, इतने में नंदरानी भीतर से तो ठाकुर जी नौ दो ग्यारह पकड़ लो, मैं क्या करेगी मेरा कसम तक खा गए ठाकुर जी, मैया तेरी कसम मैंने माखन चोरी ना करो, जीवा रहा है भैया, ठीक हो कि मैं बोल थोड़ी हिलती रही तो डर लगता रात बीच बीच राधा अब वाल्मीकि जी ने जैसे ही रोना प्रारंभ किया, बालाजी बोले मुझसे कोई अपराध बोध हो गया, अरे राम का नाम पढ़ के वाल्मीकि का रोम रोम राम हो गया। बोले बालाजी यदि ये रामचरितमानस संसार में फैल गई तो मेरी लिखी वाल्मीकि रामायण कोई नहीं पढ़ेगा, जाओ इतनी सुंदर नाम कथा जो तुमने लिखी है, इस वाल्मीकि का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया।
अब तो ए भाई नीचे बंदी पीछे करो। बोलेगा नहीं अरे बच्चों पहले तो पीछे बैठा है करंट है। जैसे ही वाल्मीकि जी ने बालाजी महाराज की रचित वाल्मीकि, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही वाल्मीकि भगवान ने बालाजी की लिखी मानस को पढ़कर कहा कि हे बालाजी, मेरी कथा तो अब कोई सुनेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, तुम्हारी कथा इतनी सुंदर है। भैया भैया छोटा ले लो छोटा। ठीक है, क्या देख रही हो? पहले कोई बेकार सा लड़का नहीं देखा? बोले बात ये बिहारी लाल। अब तो वाल्मीकि भगवान ने जैसे ही अपने मुखार बिंद से कहा कि हे राम के दूत पवन पुत्र, तुम्हारी राम कथा के आगे इस वाल्मीकि कथा का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब तो बालाजी महाराज एक टांग पर खड़े होकर नाचने लगे, झूमने लगे, और झूमते झूमते राम राम गाते हुए मुख से निकल गया, मांगो वाल्मीकि, क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे आज तुम्हें दिया। अब तो इसी मौके का फायदा उठाकर वाल्मीकि भगवान ने कहा कि हे पवन पुत्र, यदि कुछ देना चाहते हो तो दे दो कि अपनी इस राम कथा को जाकर समुद्र में प्रवाहित कर दो, क्योंकि यदि ये जगत में रही तो वाल्मीकि का अस्तित्व मिट जाएगा। त्रेता काल राम का दूत बालाजी बोला, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुम्हें दिया वचन निभाऊंगा और लिखी अपनी वाल्मीकि कथा को ये दूत अभी समुद्र में बहाऊंगा। किंतु वाल्मीकि, ध्यान रखना, मैं दिया अपना वचन निभाऊंगा और कहे अनुसार तुम्हारे अपनी लिखी राम कथा को समुद्र में बहाऊंगा, मगर वाल्मीकि याद रखना, तुम्हें भी इतिहास दोहराना होगा, उन्हें काल बनकर आना होगा, लिखोगे तुम फिर एक बार राम कथा, कलयुग में करोगे राम नाम का गुणगान। जय श्री राम। फिर संशोधन करेगा। अब तो खड़े के खड़े बैठे के बैठे रह गए वाल्मीकि जी, आंखों से अश्रु बह गए, हृदय में पीड़ा है, लेकिन उस पर भी वाल्मीकि जी कहते हैं, ते कृपा नाथ रघुवर मीरा, ये तो तुम्हारा ना तो श्राप है, इसलिए हमने अब तक जब भी कल से अब तक कहा, श्राप नहीं कहा, हमने कहा बालाजी के वचनों का पालन करना पड़ा। श्राप में और वचन पालन में बहुत भिन्नता है। श्राप में आपको आदेश शब्द छुपा होता है, जो विक्षिप्त नहीं होता, वो आदेश होता है। जैसे माँ कई बार गुस्से में कह दिए, जा नाच पीटे तेरा, तू तो मर जा, नहीं जा, वो केवल मुख से कहती है, आत्माओं से नहीं। क्योंकि जब माँ आत्मा से कह दे जा, भगवान करे तू शाम को लौट ही ना, तो लौट के तो आएगा। क्योंकि माँ का श्राप ऐसे नहीं लगता बच्चों को, औलादों को। ये जितने भैया खाट तोड़ रहे हैं ना, ए भैया, ए लालाओ, सुनो, कथा कर रहे हैं हम, हमारी सुनो। माँ का श्राप ऐसे नहीं लगता कि तुम्हारे माँ ने कह दी जा तेरा नाश होगा, तू मर जाए जाकर, तेरा कभी भला नहीं होगा, तो कभी लगता ही नहीं। माँ कितनी भी बद्दुआ दे दे, नहीं लगता। लेकिन माँ की यदि आंख, चोरी हो रही बाबा खाट पर ठीक है, इतना लाइट आ रही जब तुम्हारे परमिशन दो खाट पे बैठने की, लाइट आवा देंगे। और किसी दूसरे खाट पर चल ले, तेरे चला फोन 19 बार कर रहा है, 19 बार कर, 19 बार कर आ तो नहीं नहीं 19 बार अब कॉल कर, लाइट आ जाएगी, अभी मजाक की बात है ना।
मेरे यार हमें बैठा लो थोड़ी बंटी भाई आगे को आगे ना अपने मित्र तो रहा है हम चला लेंगे मुझे पता हो जी मैंने करे कनेक्शन ईमानदारी से मैंने करे कनेक्शन मुझे नहीं था कनेक्शन ही हमने करे हो जाता परमिशन लिए चलो भाई पूरा ही गाड़ी लगा तेरे जी इतनी गिरी होनी चाहिए ये बदमाश होना चला ना जाओ जो हाथ में जी वो बात अच्छी मैं बाल में प्रदान कर दिए चलो भाई ये बात ही कर तो रहे यार तो मुझसे मांगती है अरे एक नंबर होता है जो आप में खा दो एक ना भाई था जिम मार इसका भाई ना यो कृष्ण को अरे क्या भाई बता रहा हूँ दूधो में तैयार में पिछले हाँ मार मार कोई सब ना हटा एक कभी नहीं बेचता पब्लिक बहुत मन लगा हरिद्वार में बहुत यहाँ टाइम रात को तुम सोते हो 10 बजे खतराटे मार के 10 बजे तुम निकले यहाँ पे गेड़े मार अब 2 साल की वजह से जाओ तब अब 2 साल की वजह से जाओ 4 दिन कुछ जाम मत करते 2 साल क्या जाने तब कुछ करे अभी खा लगा अभी चलते हैं जब हम सोने लगे मजे पे हम तो आज ही आए बस उन्हें कुछ नहीं है ना जब तक मजा आवे इन्हें कौन देखिए क्या देखिए पहले पूरा फुटबॉल पढ़ो ना गरम पढ़ो सोनी खाएगी गोल गोल वो नॉर्मल लगा छोड़ पापा भी सुबह पापा को qua ngày này có làm gì không? Mana udah lain dapat kan dia. Balik
पीछे मुड़ जाओ ऐसा दांत अरे बना मुझे खाली बैठो मजाक और वापस को बता दियो हमारे मोबाइल लाइट कौन सा आ गया अपना अभी समझ क्या हो मेरी करवाई अरे ऐसा कुछ ना लगता ईमानदार नॉम के बात की अरे ट्रिपल मंगवा दो 3-4 वाला ना हो या 3 को मत की ना बैठ के थोड़ा बोलता है झूठ मत बोलो क्रिस सब्जेक्ट क्या हो बर्फ पकड़ी जो आगे तो कुछ मंगवा लो जो बर्फ पिघल जा तो नॉन कीर से ना बन के हम गायन के बाद बात पहले की कायम चार ना मैंने हो जाएगा पूरा कीजिए मैंने बचा पूरा ये वाटर 3 साल चले चले बता दे कोई मेहनत नहीं पड़ जाएगी वैसी थोड़ी है बाद में देखे तो बाबू ना मोबाइल में तो करते हैं बहुत देते हैं आगे मशीन लगा लगा लाइट कर मंदिर के पूरा पूरा पहुंच जाओ बड़ो एक बार जोरदार करताल अपने के लिए बजाइए। मैं सुंदर भजन सुनाने के लिए
भजन है लिख कर दे देंगे, हम यहाँ से लेकर जाएंगे इसको। नहीं, आनंद नहीं दे रहे, हकीकत में हमें भजन बहुत सुंदर लगा। एक बार जोरदार करताल आप सभी के सम्मान में, बहुत सुंदर भजन। तो अब यहाँ रिश्ता बन ही जाएगा 9 दिनों में। तुम जहाँ भी फिर ये भजन व्यासपीठ पर सुनाएंगे, वहाँ की क्लिप यूट्यूब पर डालेंगे और आपके आकलपुर गांव का नाम लेकर संबोधित करेंगे कि ये भजन हमने आकलपुर गांव में सीखा था। ये भजन आप हमें लिखकर भिजवा दें। जो भी बच्ची जिसकी माता जी को आता हो, जिसकी बेटी यहाँ विराजमान हो, देखना जानती हो, वो लिखकर कल हमें व्यासपीठ पर दे दीजिए। बोले बाके बिहारी राम। तो हम कथा में कहाँ पर थे? तो कहा था ना कि दिया हुआ वचन निभाऊंगा, मैं जा अपनी वाल्मीकि रामायण, जो मैं जा अपनी रचित रामायण को कहा समुद्र में जाऊंगा, मगर काल का चक्र पुनः आएगा वाल्मीकि, और तुम्हें इस धरा पर पुनः प्रकट होना पड़ेगा। तो ये वाल्मीकि महाराज का चरित्र है। किंतु वाल्मीकि भगवान इतने सुंदर ब्रह्म ऋषि बने तो बने कैसे? आखिर जीवन काल कैसा था? हाँ, तो पीछे जितने भैया बालक बैठे हैं, हमने क्या बताया अभी? बातों में लग रहे नाना प्रकार। ए भाई टोपी वाले अंकल, क्या बताया हमने अभी? लगा पड़ो बात में महाराज। कथा पे ध्यान से सुनेंगे। आखिरकार वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बने तो बने कैसे? वैसे एक बात है, जो बच्चा किसी भी कारण से, महात्मा जी गलत नहीं बताइएगा, जो बच्चा किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो, वो चाहे यहाँ आनंद लेने आ रहा हो या देखरेख करने आ रहे, कोई भी, अर्थात किसी भी प्रकार का कारण क्यों ना हो, यदि वो चलकर कथा पांडाल में बैठा है, इस कली काल के बालकों का कथा पांडाल में बैठना ही कली काल को चैलेंज हो जाता है कि अभी हमारे घर राम बैठा है। इसलिए आप सभी जितने भैया पीछे बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ही नहीं, अपितु आपके जो मित्र यार दोस्त हैं, जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, उन्हें भी आप कथा में लेकर आए। किसी ने सत्य कहा है कि यदि किसी शत्रु से बदला लेना हो ना, तो जीवन सर्वनाश करना हो किसी शत्रु का, तो उसकी औलाद को बिगाड़ देना चाहिए, और यदि किसी का घर स्वर्ग बनाना हो तो उसकी बिगड़ी हुई औलाद को सुधार देना चाहिए, उसका घर नरक को स्वर्ग देना। तो वाल्मीकि भगवान ब्रह्म ऋषि बने तो बने कैसे? आज भी उनके नाम के आगे, भगवान से पहले, राम से आगे पहले नाम आता है वाल्मीकि रामायण। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तेज को पाया है। जी क्या बात है? चौक करके बोकर ये बेचारी बुढ़िया टिकट ना दे रही। अम्मा कल से तेरी कुर्सी मंगवाएंगे अलग से। हाँ, अब देखो बात है, आवाज आ रही है। अब रत्नाकर नाम के भयंकर डाकू हुए। वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र बताने ध्यान से सुनिएगा, और कल की कक्षा में ये पूछा जाएगा, तो होमवर्क में चीजें याद करके लानी, रिवीजन करके लाना। आज की कथाओं को कल पूछा जाएगा, तो कल से होमवर्क, आज से होमवर्क मिलेगा, तो कल से वो होमवर्क पूरा करके लाना। और जो क्लास में लेट आवेगा, होमवर्क करके ना लावेगा, वह कक्षा में मॉनिटर साहब हाथ ऊपर खड़ा कर देंगे। स्कूल में आपके बालक खड़े होते ना क्लास में, जब होमवर्क करके नहीं लेके जाते, बच्चों को कितना आनंद आ रहा है, बोलो कभी तो मौका मिले। तो आज जो भी कथा में पढ़ाएंगे वो आप घर पे जाके रिवीजन करेंगे, और कल आपको हम कथा में प्रश्न पूछेंगे, और जो भी प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे 11,000 रुपए नगद पुरस्कार मिलेगा। जय श्री राम। ठीक है, अभी बढ़िया पढ़ाई करेंगे, आप तो जाते ही मारा ये दूध में आग लगने पहले कल 11,000 कमा लेगा। तो जो भी कल सही उत्तर देगा कक्षा में, उसे 11,000 रुपए नगद पुरस्कार मिलेगा। ठीक है भाई,
उठाओ दोनों हाथ सीधे, जो कल नहीं आएंगे, बच गए पैसे। राधे बोले माँ की बिहारी हरि लाल की जय। तो भयंकर रत्नाकर नाम के डाकू हुए, सैकड़ों सैकड़ों कोसों दूर दूर तक उस रत्नाकर नाम के डाकू का भय था। होत कृपा रघुवीर तन जाना। अब उस रत्नाकर भयंकर डाकू पर भगवान की कृपा हो रही है। मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी, उससे पहले आपको नारद जी प्राप्त होंगे। तो यहाँ रत्नाकर जी में राम आने वाले, और राम से पहले कौन मिल रहे? नारद जी। नारद अर्थात जिसके किए गए वचन को, जिसके दिए गए वचन को साक्षात देवता भी रद्द नहीं कर सकते, वही नारद है। नारद का काम केवल आग लगाना नहीं है, जैसा आपने नाटकों में देखा है। नारद तो वो परम तत्व का ज्ञाता है। मां सीता के समझ आएंगे, मां पार्वती के गुरु भी कौन है? नारद जी। ये महान पद प्राप्त है। भाई अपनी चपटी बैठा ले अपनी नीचे, इन्हें बटवा में धर के लाएंगे, तो चला था मैं तो नारद जी को वो पद प्राप्त है, वो अमृत तत्व प्राप्त है कि वो आदि शक्ति जगदम्बा भवानी माता जो सती है, माँ पार्वती है, उनके भी गुरु रह चुके, उनके भी गुरु। अब उनका आगमन होगा और शास्त्र प्रमाणित करते हैं, बार बार कहना कि आपके जीवन में आपको राम मिले, श्याम मिले, माता मिले। आप जिस रूप में अपने ईश्वर को प्राप्त करते हो, जिस रूप में मानते हो, उसके दर्शन होने से पहले आपके जीवन में लाडली नारद जी आए। और कलिकाल के नारद कौन है? कलिकाल के नारद कौन है? कथा करने। हम नारद का काम तो कर रहे हैं, आपको भगवान का नाम सुना रहे हैं, आपको भगवान की पहचान करा रहे हैं, आपको भगवान की कथा सुना रहे हैं। अर्थात यदि आप व्यास पीठ को ही साक्षात ना, हमें अपनी बात नहीं कर रहे, कैसे हमारी धोती फाड़ के लोग मारा, तुम नारद हो, भगवान से मिलवा, अपनी बात। आप साक्षात व्यास पीठ को यदि नारद स्वीकार कर ले, तो वो 9 दिन में दिन दूर नहीं, जब आपको इसी शरीर, इसी पांडाल में राम के दर्शन प्राप्त हो जाए। मत देखिए कथा कौन कर रहा है, मत देखिए कथा का पांडाल कैसा है, मत देखिए कथा करा कौन रहा है। यदि याद रखना है तो केवल इतना रखना है कि सोते उठते जागते राम का नाम उच्चारण होता रहे, सिर्फ इतना याद है। जय श्री राम। भव से बेड़ा पार कैसे होता है? अब तो लेट हो गए, कथा विराम लगने वाली, अब कल आना छुट्टी हो गई, चलो स्कूल बंद हो गया, दिन में नहीं पाएगी लड़की, दिन में तेज धूप है, गर्मी है, बहुत बढ़िया सही समय है ना, ठीक समय है ना, सही समय है। हाथ उठा, जिनको लग रहा है समय ठीक है, एक बार हाथ उठाओ। ये बुढ़िया पीने में तू रह गई है, चल तो ठीक है, कल सुबह 1 बजे तू और मैं बैठ जाके पढ़ना है, तू सुना कर, मैं सुनाया करूंगा। जो भी तपस्या हो गई, मेरे तू और मैं रह गए अकेले। अब देख ले, या तो पूरा काम कर दे तो मुझे पागल कर रहे हो, या तू और मैं मिलकर पूरे गांव वाले में पागल करेंगे। बड़ी हिम्मत सी करके बोली भैया, ए महाराज जी सहेली ने लगाई उंगली, नहीं कहते दिन में करेंगे, और बाद में सहेली ने हाथ उठाया। भाई दोबारा कोई तुम्हारी इच्छा पे दोबारा कोई, ये समय ठीक है ना, हाथ उठाओ जिनके लिए समय ठीक है, देख ले तो तेरी सहेली है, बस ये ना उठाए। इससे क्या प्रमाण मिला? आदमी आया अकेला है, आदमी जाएगा अकेला, इसलिए जो भी फैसला ले लो अकेले ले लो, सुनो ही मत।
51,000 दो सुबह 10 बजे करते हैं। फ्री में तो हमारी चलेगी। जय श्री राम। बोले बात ये प्यारी लाल की जय। अपनी चलानी है तो 51,000 की पर्ची कटवाओ, खूब चलाओ तुम। और फ्री में कथा सुननी तो जैसी हमारी, हमारा कहते हमारा होता, हमारी क्या कहते मरोड़, जब जाएगी तब मरोड़। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। भैया बुरा तो नहीं लगा, फिर लग भी जाता तो क्या कर लेंगे, चुपचाप कथा सुनती है। बोल बाकी प्यारी लाल कथा का समय बहुत सुंदर है। अच्छा मैं आपको एक बात दिल से बताऊं, आप एक बजे के रख लो, फिर भी ये 2-2:30 बजे से पहले नहीं आने, फिर क्या करूं? आपको विश्वास नहीं है? तुम्हारे घर में कीर्तनों ने समय दे देना कि 7 बजे कीर्तन है सुबह का, पता कब मांगली 10:15 बजे से पंजीरी बटेगी। ये जी जल्दी कर दिया तुमने, ऐसे ही है कि नहीं? और उसमें भी तुम्हारे घर में आके तुम्हें सुनाएंगी, ए तुमने देर कर दी, हम तो टाइम से आ गए। अच्छा कुछ तो महात्मा जी और भी तेज चलते हैं। मान लो 7 बजे का टाइम दिया तो 6:30 बजे आके चक्कर लगा के चले जाएंगे ताकि उसे बाद में गाली दे सकें। ए मैं तो 6:30 बजे, जी कोई भी ना आया तुम्हारे घर तो। मैया जो समय है बढ़िया है, चकाचक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी पर ये जीवन जब तक चलेगा तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। अंत सुकून तो उन 4 लकड़ियों पर ही आएगा। और मैया की विडंबना देखो, जब मर जाएंगे ना तो औलाद जिसको खून पसीने की कमाई से सींचा, जिसके लिए दिन रात प्रयत्न किए, जिसके लिए झूठ बोले, वही औलाद कहती है जल्दी करो टाइम नहीं है। पंडित जी जल्दी का समय निकालो, 13 दिन कौन होगा बुढ़िया के लिए? मेरे बात को स्कूल अभी तो फीस भर जाते, अब 13 दिन में नहीं रोकते। और पंडा और भी गजब है, जो पंडा है वो और भी गजब है। गलती से पूरे 13 दिन बैठ रहे तो कहेंगे ना अभी एक आध आदमी और मरेगा तो पहले एक आध जल्दी करना। श्राद्ध में पंडित जिमाते हो आप लोग? श्राद्ध करते हो? 16 कला के पितरों की करते हो ना? पंडा बुलाकर देखो महाराज पिन्नी लेके चले गए, तो बोलो हम खा के तो पड़ोसी का तुम भर दो दक्षिणा लाओ। और पंडा से हम है ना, हाँ बुलाओ, लेकिन हम श्राद्ध में आते हैं। 16 संस्कारों में से केवल एक संस्कार है जो सीखा तो है मगर करते नहीं, और वो है अंतिम संस्कार। क्योंकि इस दास ने सेवा करना सीखा है, किसी को भेजना नहीं सीखा। भेजने वालों की बोले बाकी तो पंडा तो गैया भी विदेशी हो गई। पूरी हलवा ले जाओ तो मुंह ना मारा, इंडिया को मुंह करते महाराज जी तो यहाँ को मुंह कर ले, तो गैया की एक्स्ट्रा फॉरवर्ड हो गई। गैया भी ना पाता हलवा पूरी, तो बोलो क्या खा के, बोलो पिज्जा बर्गर। आजकल सब पड़ेंगे। बोले बिहारी लाल की। देखिए कथा का समय हो गया 9:30, समय का नहीं पता चलता। करबद्ध निवेदन इस दास का, समय से आने की कोशिश कीजिए। 7 दिन की विशेष बात रह गई है। अपने साथ में अपनी पड़ोसन लाओ, राजी अगर तो ठीक नहीं तो समझदार लेके आओ। बोल बहन ये जीवन भर काम रहेगा, मायके में भी रहा है, ससुराल में भी रहेगा। ये दर्द, ये पीड़ा, ये गाली, ये गलौज, ये जीवन का संताप जीवन भर रहेगा। लेकिन यदि कुछ पल कुछ नहीं रहेगा तो केवल तुझे अपने होने का भ्रम नहीं रहेगा। एक बार कथा में चल, 2 मिनट राम राम कर, फिर न तुझे तेरा होश रहेगा न तुझे तेरे चाहने वालों का होश। जय श्री राम। यदि याद रहेगा तो राम नाम राम। क्योंकि किसी ने सत्य कहा है क्या, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और यहाँ दम दम में होती है पूजा,
यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। अब रत्नाकर डाकू के सामने नारद जी प्रकट हो गए और जैसे ही नारद जी रास्ते से भ्रमण करते हुए नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं तो भैया रत्नाकर डाकू ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है? और अपना फरसा लेकर प्रहार करने लगा कि आज तो हम तुम्हें मार देंगे। अरे भाई ठहरो ठहरो ठहरो, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। मार देना, मारने से डर नहीं लगता, किंतु कहते हैं कि मारने वाले की अर्थात मरने वाले की अंतिम इच्छा तो जाननी चाहिए। तो क्या हे डाकू, तुम इतनी भी कृपा इस मट्टी के पुतले पर नहीं करोगे कि मारने से पहले कम से कम उसकी आखिरी इच्छा तो पूछ लो। बोले ब्राह्मण तू तो बड़ा वाचाल वृत्ति का निकलता है, चल फिर भी तेरी बात मुझे अच्छी लगी, बता तुझे मारने से पहले क्या तेरी इच्छा है? बोले हमारी केवल इतनी सी इच्छा है कि हम ये जानना चाहते हैं। जितने युवा भैया पीछे बैठे हैं मेरे भाई बंधु, मैं सुनिए, युवाओं के लिए खासतौर से प्रसंग है। जितने बच्चे अविवाहित यहाँ बैठे हैं, बेटियां काफी तादाद में भैया बैठे हैं, याद रखिएगा जीवन में माँ बाप आपके जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी हैं। माँ बाप आपको अच्छा पहना सकते हैं, अच्छा खिला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा तो अपने भाग्य का अपने हिस्से का भी खिला देंगे, लेकिन जो भी आप कर्म करोगे वो केवल स्वतः आपके होंगे, उसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं होगा। अच्छा करोगे तो अपने लिए करोगे, बुरा करोगे तो अपने लिए करोगे, वरना अपने गांव में नजर फिरा कर देखना, बहुत से ऐसे राजा होंगे जो रंक हो गए होंगे, बहुत से ऐसे रंक होंगे जो आज आपके अकलपुर गांव में राजा हो गए। इस सहेली के पास जाकर आओ भाई चुप रही हो, आगे जीना लगे। और जैसे ये बोलती हुई दिखाई दे मोनू भैया कुछ नहीं करना, 2100 की पर्ची काट के हाथ में सौंप देना और कल लेके आ। जय श्री राम। उठ के कथा सुनती सुनती पीछे पहुंच गई। है जी की आवाज आ रही है, बता कहाँ कह रही? अगर कोई अमीन निगाह ऐसी रहेगी ऐसे। अब तो बोले अंतिम इच्छा पूरी करो भाई। बोले अच्छे अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। बोले क्या इच्छा है आपकी? बोले मेरी इच्छा ये है कि पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आपके धन लूटते हैं कि किस लिए लूटते हैं? प्रश्न जायज है भैया, आप मार काट कर रहे, अपने हजारों व्यक्ति मार दिए इस धन के लालच में। ये धन ही तो है जो भाई का भाई से बंटवारा कर रहा है, क्योंकि माँ बाप के हिस्से का धन तो सब चाहते, माँ बाप को कोई नहीं चाहता। पता है सबसे बड़ा जोर कब पड़ता है माँ बाप पे? जब वो बंटवारा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हें इस बात का डर रहता है कि बंटवारे में किसके पास जा। यदि 5 मिनट बुढ़िया जेठानी के यहाँ बैठ गया है देवरानी वाली, 5 मिनट देवरानी के यहाँ ज्यादा बैठा है तो जेठानी वाली, उसी के रह लो हमारे। और गलती से मैंने आपको देखी बता रहा हूँ महाराज, इस समय गौरी गोपाल आश्रम में 365 से ज्यादा माताएं रहती हैं। अनिताचार्य जी को जानते हो, कथा सुनते हो? 365 से ज्यादा माताएं। मैं जाता हूँ भाई वहां सेवा करता हूँ। गलती से वाकई किसी दिन बंटवारे के बाद बहू से नमक ना डाले और बुढ़िया गलती से कहते बहू आज इसमें नमक ना है, हाँ हमारे हाथ का को अच्छी लगेगी, चली जाओ उसमें। इसलिए भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने आप युवा भैया बैठे हो, आपको माँ बाप का धन मिले या ना मिले, लेकिन माँ बाप जो आपका निजी धन है उसे किसी और को मत सौंपिए। प्रमाण देता हूँ, बिना प्रमाण की दास आपसे कुछ नहीं करेगा। अगर कोई युवा कहे कि आप पंडित जी आपको माइक मिल गया, मुंह में थोड़ी से शब्द आ गए तो आप जो मर्जी बोलोगे, बोले नहीं भैया मैं प्रमाण देता हूँ।
जिसने माँ बाप की सेवा की है वही लंकापति रावण की तरह सोने की चिड़िया में रहा है। हम रावण की बात नहीं कर रहे, हम रावण की सोने की लंका की बात कर रहे हैं। वो अनुदाचार्य जो वृंदावन की कुंज गलियों में राधा नाम रखता है, बताओ उसे किस चीज की कमी है? हजारों सैकड़ों नौकर उसके यहाँ काम करते हैं, हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार है। लोग मुंह ठाकर तो कह देते हैं कि बाबा का काम आ रहा है, का काम है, बढ़िया पैसा छाप रहा है, करोड़ों की गाड़ी में घूमता है। अरे दुखियारो, अरे दुष्टो, अरे नालायको, तुमसे एक माँ बाप की सेवा नहीं होती, वो 400 माताओं का भरण पोषण कर रहा है, उस पर लक्ष्मी क्यों नहीं बरसेगी? आप अपनी माँ की सेवा करके देखो, बढ़िया नौकरी न लग जाए, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, क्योंकि जब आप माँ बाप की सेवा करोगे आपके प्रारब्ध के कर्म काम करेंगे, और जितनी माँ बाप की सेवा करोगे जितना दुख आता जाएगा, समझ जाना कि आपके प्रारब्ध के जो पाप कर्म है वो क्षीण होते जा रहे हैं। जय श्री राम। याद रखें, जो माँ बाप का नहीं वो संसार में किसी काम का नहीं। जिसने माँ बाप को पा लिया उसने त्रिभुवन को अपने घर में बसा लिया। जिस घर में माँ बाप सास ससुर की सेवा होती हो, जिस घर में माता पिता को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया जाता हो, यदि उस घर में एक भी मूर्ति ना हो, एक भी मंदिर ना हो, वो घर साक्षात वैकुंठ धाम हो जाता है कि वह नारायण वास करती है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा। युवाओं, मत आओ मंदिर, मत करो भंडारा, मत करो दान दक्षिणा, माँ बाप की सेवा कर लो। त्रिभुवन का त्रिलोकीनाथ तुम्हारे चरणों में बैठकर तुम्हारी सेवा करेगा, क्योंकि तुम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो। मैं कहता हूँ चलो धरती के बोलो, आज का फ्री में क्या नहीं मिलेगा, अड़ेगा। राधेश्याम। कौन कौन वृंदावन चलेगा? तो ऐसे तो जाना पाओगे, तुम्हारी मोहब्बत नहीं। नाचो, कूदो, गाओ, हाथ पैर में हिलाओ, तब चलेंगे। तो एक बार बताओ, तुम्हें ठाकुर जी के संबंध में किसी नाचना हो हाथ ठाओ, और जिन्हें नाचना हो जो ना नाचेंगे वो अगले जन्म में लूला लगना पड़ेगा। देखो तो फिर नाचो। अभी बारात हो और वो अश्लील गाने चल रहे हो, डीजे पे हट जाता हूँ पास में, महाराज चाहे नाच नाची नाली में गिर जाऊँ, तब शर्म याद नहीं आऊंगी। और यहाँ ठाकुर जी को ले जाने का, अरे 9.25 लाख गोपियों ने, मैं कह रहा हूँ, अरे जो भगवान त्रिपुरारी है जिसको आप हर महादेव कहते हो, अरे वो भी रास में गोपी बनकर गया कि उसका भी भला हो जाए, तो फिर भी मानुष तन पाया। एक बात बताओ, इन्होंने ठेका ले रखा है, परगत को प्राप्त हुआ, तुमके इलेक्शन में वोट मांगना है? जब बाबा ने भंडारा कराया था ना मंदिर पर, महाराज हलवा पूरी का यहाँ तक मौसम नहीं, तो कुछ तो पन्नी भी नहीं दुपका के। अरे जरा शर्म लिहाज तारो, जरा ठाकुर जी को निहारो और हो जाओ चकनाचूर ठाकुर जी की छत्र छाया में अपने सवाल को ऐसे सुहारो मारो।
बातें बात नाचते गाते हुए। जोरदार करताल बजाओ। बैठ जाओ, माटी के धोना, बैठ जाओ। अब नहीं होगे, अब सब बढ़िया पैदा हो गए। कह रहे महाराज जी अब लगड़े मत कहिए, हमने ना बढ़िया पैदा हो गया। जो ना नाचे उन्हें अभी देखो गारंटी ना है, जो नाच लिए उनकी गारंटी है बस। तुम्हें खुद ये गाड़ी की लड़ रही मौत है ना, बैठे चुप। ये बढ़िया पर मत छड़ दी केस पे। बस कोई बात ही नहीं। तुलसियावर रामचंद्र भगवान की। चलिए, तो अब हम 5 से 10 मिनट में आपको निर्वित कर देंगे। उसके बाद आप भोग प्रसादी आरती लगाई करिए और अपने अपने घर को समय से जाइए। कल से समय से आएंगे कि कथाएं अभी आगे और भी बहुत हैं। कल हम बालकांड की ओर बढ़ते हुए भगवान श्री रामचंद्र मानस में प्रवेश करते हुए किस प्रकार 60,000 वर्ष में भगवान राम जी का प्राकट्य उत्सव हो रहा है, किस प्रकार 600 से ज्यादा दासियां महाराज दशरथ की हैं। भगवान दशरथ ने कितने विवाह किए थे? हैं? कौन कह रहा है ये? ठीक है, बैठ जाओ। तुम कह रही हो? कहते रहो, हमारा कजार है। भगवान दशरथ ने कितने विवाह किए थे? लगभग 660। कितने विवाह किए? 660। और आनंद रामायण में 700 से ज्यादा विवाह महाराज दशरथ ने किए, केवल संतान प्राप्ति के। एक बात याद रखिएगा जीवन में मित्रों, इस दास की शक्ल पे मत जाइएगा।